अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा आरिश एक बार फिर आप लोगों के सामने हाज़िर है कुछ टिप्स लेकर। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस मैं अब तक बना चुकी हूँ, लेकिन आज सानिया इस्लाम मेरे साथ हैं, जिनको मैं पहले भी अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इनको लेकर आई हूँ कि ये आप लोगों को बताएं कि हेयर स्टाइलिंग तो ये करती करती हैं, ठीक है, वो भी आगे आपको सिखाएंगी, लेकिन ये आप लोगों को बताएं कि जनाब हेयर स्टाइलिंग के साथ साथ हेयर्स का बहुत अच्छा होना कितना ज़रूरी है। तो सानिया, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि आप आई, आज आपने फिर से मुझे ज्वाइन किया है। तो आप व्यूवर्स को बताइए कि आप पहले तो ये मुझे बताएं कि आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ हेयर स्टाइलिंग को लेके। अस्सलाम वालेकुम जी। शौक़ तो मुझे बचपन से था, लगाने की अच्छी उम्र का शौक़ जब बहुत छोटी थी। तो बेसिकली मुझे ना स्टार्टिंग से अपने बालों के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की आदत भी थी, शौक़ भी था। तो बालों की ब्रेड्स बनाना डिफरेंट स्टाइल में, ठीक है, डिफरेंट आगे से कटिंग्स वगैरह करना, सारा कुछ मतलब बचपन का शौक़ था मेरा। फिर मेरे एक चाचू हैं, तो मैं उनके बालों पे ट्राई करती थी, क्योंकि अपने बालों पे मुझे बहुत मुश्किल होती थी। तो मैं उन्हें अपने सामने बिठा के और फिर उनके बालों पे ये सारा कुछ ट्राई करती थी। तो ये बचपन का शौक़ था। फिर उसके बाद जब स्कूल जाना शुरू किया, दूसरी लड़कियों को देखना कि वो किस स्टाइल से बाल बना रही हैं। इवन मैं अपनी क्लास फेलोज़ के बाल खुद बनाया करती थी, फ्रेंच नॉट करना, फिर डिफरेंट ब्रेड्स उनके बालों पे ट्राई करना। तो उसके बाद कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गए, फिर डिफरेंट यूट्यूब चैनल से डिफरेंट डिज़ाइंस देखना, और फिर उसके बाद उनको अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना, या अपनी किसी फ्रेंड के बालों के ऊपर, अपनी सिस्टर के बालों के ऊपर उनको अप्लाई करना। मतलब ये मेरा एक बचपन का शौक़ था। अच्छा, तो आपने सानिया सीखा कहाँ से है? वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, या फिर अब जैसे हम दोनों की प्लानिंग है कि जी हमने कॉलेज गर्ल्स को लेकर और जो यूनिवर्सिटी जाती हैं लड़कियाँ, उनको हमने हेयर स्टाइलिंग सिखानी है कि जी वो किस तरह से अपने बालों को कैरी कर सकती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने सीखा कहाँ से? चलें, बचपन से तो आपका शौक़ है और बड़ा फ़नी पार्ट है कि आपने जिस तरह बताया आप अपने चचा के बालों पे ट्राई करती थी। तो ये तो आपने मतलब आपकी एक इनिशियल लेवल था, लेकिन एक प्रॉपर जैसे होता है कि आपने हेयर स्टाइलिंग सीखी, जिस तरह से आप हेयर स्टाइल्स बनाती हैं, तो वो आपने कैसे सीखा? किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है, या वीडियोस देख के, या कोई और सोर्स है? ऐसा है कि मैं कहूँगी ये गॉड गिफ्टेड था, ठीक है। ख़ुद से मैंने एक दफ़ा जो चीज़ मैं देख लेती हूँ, मैं फिर उसका ना मेरे माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। तो ऐसा है कि हमारे नेबर्स में एक आंटी रहती थी, तो उन्होंने एक दफ़ा मेरे बालों पे वो फ्रेंच नॉट टाइप बनाई थी। तो इवन मैं उनको देख भी नहीं रही थी, ठीक है, क्योंकि मेरा मुंह आगे की तरफ था और वो पीछे खड़े होकर मेरे बाल बना रही थी, और हमारे सामने कोई मिरर भी नहीं था। तो बस जैसे वो अपने हाथ, मुझे जैसे लग रहा था उनकी मूवमेंट फ़ील हो रही थी, तो मैंने फिर उसके बाद ख़ुद से ट्राई किया। तो वो थोड़ा सा जैसे गड़बड़ टाइप बन तो गई, लेकिन उतनी अच्छी या उतनी परफेक्शन से नहीं बन पाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देखी, और उसके बाद मतलब मैं वीडियोस देखती हूँ, वीडियोस से सीखा है, लेकिन ऐसा होता है कि बीच में जाके मैं कहीं और निकल जाती हूँ, फिर मैं अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये गॉड गिफ्टेड था, मैं ख़ुद से अपने ही स्टाइल्स बनाती हूँ। सही है, ये तो आपने कुछ सीखने का बताया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब तक आपने कितने लोगों के जो है ना हेयर स्टाइल्स बनाए हैं, कितनी लड़कियों के? तो आप ये बताएं कि कुछ लड़कियों के बाल बहुत थिक होते हैं, कुछ लड़कियों के बहुत पतले होते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी? कोई टिप देना चाहेंगी कि अब अपने बाल अगर पतले हैं तो आप थिक कैसे करें, ठीक है? अब जैसे मेरे थिक बाल हैं, ठीक है, आप हेयर स्टाइलिंग करती हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इतना, अच्छे स्टाइल्स बन सकते हैं इस पे। लेकिन जिनके पतले बाल होते हैं उनको बड़ा इशू होता है, जी हम हेयर स्टाइलिंग नहीं करवा सकते, बस स्ट्रेट पे गुजारा कर रहे हैं, और ना हम कर्ल्स दे सकते हैं अच्छे, क्योंकि हमारी स्किन नज़र आने शुरू हो जाती है। तो आप उनको क्या कोई टिप्स देंगी ऐसी जिनसे उनके बालों की ग्रोथ में इजाफ़ा हो और भी उनको फ़ायदे हों? ऐसा है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को ना अपने बालों के पीछे हल्कान होते हुए देखा है। मतलब वो डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करी हैं, जिससे उनके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, बल्कि और ख़राब होते हैं। आप सिंपल 2 से 3 चीज़ें हैं जो आप ट्राई करो। बहुत ज़्यादा चीज़ें जब आप अपने सर पे थोप लोगे, तो आपके बाल खुद ब खुद कमज़ोर होंगे, जड़ से कमज़ोर होके वो जड़ से निकलेंगे। ऐसा है कि आप ऑयलिंग करें,
हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी ऑयलिंग करें। ऑयलिंग का भी एक रूल है कि आप अपने आपका सर गंदा ना हो, आपके बाल गंदे ना हो, चिपचिपे बालों पे आप ऑयलिंग ना करो। आपके बाल साफ़ हो तो तब आप उस पर ऑयलिंग करो, हल्के हाथ से मसाज करो। बहुत जो सख्त हाथों का मसाज है वो आपके बालों को कमज़ोर करेगा। हल्के हाथ से आप मसाज करो अपने बालों का। इसके अलावा 30 से 45 मिनट सिर्फ ऑयल लगा और छोड़ दो। मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जो पूरी पूरी ओवरनाइट अपने बालों पे तेल लगा के और फिर सो जाती हैं, जिससे बाल ख़राब होते हैं। तो आप बस 30 से 45 मिनट तक अपने बालों पे ऑयल लगाओ एंड उसके बाद उसको वॉश कर लो। अच्छा, इसके बाद ऐसा है कि आप एक और तरीका है कि आप नहाने के फ़ौरन बाद भी ऑयलिंग कर सकते हो। हल्का सा ऑयल लगा लो, सरसों का तेल या जैसे नारियल का तेल है, उससे आपके बालों में चमक आएगी और आपके बाल मजबूत भी होंगे और लंबे भी होंगे। तो आप नहाने के फ़ौरन बाद बिल्कुल हल्का सा, जैसे आप कंडीशनर लगाते हो, आप उसी तरह हल्का सा ऑयल लगा लो, ऑयलिंग कर लो, मसाज कर लो अपने बालों में। इसके अलावा आप प्याज का पानी है वो भी अपने बालों पे लगा सकते हो। 30 to 35 मिनट्स तक आप वो लगाओ एंड देन अपने बालों को साफ़ पानी से धो लो। इसके बाद आप प्याज का जो पानी है उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल के वो लगा सकते हो। एलोवेरा जो है सबके घरों में होगा। एलोवेरा का एक पत्ता लें, उसको काटें, उसका जेल निकाल के उसका जेल से अपने बालों पे मसाज करें और वो भी वही 30 to 35 या 45 हद 45 मिनट्स के बाद अपने बाल धो लो। 45 मिनट से ज़्यादा आपको कोई भी टेक्निक अपने बालों के साथ नहीं करनी। ठीक, इसके अलावा आप अगर आप शैम्पू डेली कर रहे हो तो आपके बाल कमज़ोर होंगे, क्योंकि शैम्पू में हम सबको पता है केमिकल्स होते हैं, तरह तरह के केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं शैम्पू में। तो आप डेली बेसिस पे शैम्पू ना करो, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा शैम्पू करो। एंड अगर आप डेली नहाते भी हो तो आप सिर्फ साफ़ पानी से अपने बाल धो लो, लेकिन शैम्पू आप सिर्फ 2 से 3 दफ़ा करो। जितनी आप जिस हद तक आप कोशिश कर सकते हो आप करो कि आप केमिकल्स वाला शैम्पू ना यूज़ करो, केमिकल फ्री शैम्पू आप यूज़ करो। इससे आपके बाल जो हैं उनमें जो आपकी चमक है वो भी बरकरार रहेगी और आपके बाल कमज़ोर भी नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा सानिया, आप कोई शैम्पू जैसे आप बता रही हैं कि केमिकल फ्री शैम्पू हम लोग इस्तेमाल करें ताकि हमारे बालों पे ज़्यादा केमिकल्स का इम्पैक्ट ना हो, तो आप कोई शैम्पू ऐसा जो केमिकल फ्री जो आप खुद सजेस्ट करना चाहती हैं और आपने यूज़ भी किया हो? क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम यूज़ किए बगैर हम किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते चीज़, अगर हम सजेस्ट कर दें तो वो किसी और के बालों को के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आपने ख़ुद पे अप्लाई किया हो और आपको उसका जो इम्पैक्ट आपके बालों पे अच्छा लगा हो तो आप नाम बता दें ताकि व्यूअर्स के लिए ज़्यादा आसानी हो और वो ये माइल्ड से शैम्पू हैं वो यूज़ करके देखें तो उनको फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने केमिकल फ्री शैम्पू ख़ुद भी यूज़ किए और मुझे उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। सईद गनी के शैम्पूज़ हैं, बहुत अच्छे हैं उनके शैम्पूज़, डिफरेंट शैम्पूज़ हैं। मैंने उनके 2 से 3 शैम्पूज़ यूज़ किए हैं। ठीक, मेरा एक मसला है कि मैं एक शैम्पू के साथ स्टक नहीं रह सकती, लेकिन अब मैं काफ़ी लंबे अरसे से सईद गनी के शैम्पूज़ यूज़ कर रही हूँ। तो आप सईद गनी का एक मिनरल्स वाला शैम्पू है, आप वो यूज़ करो। आपको अपने बालों पे बहुत अच्छा आप फ़र्क महसूस होगा, शाइनिंग भी होगी और आपके बाल अगर गिरते हैं तो गिरना बहुत हद तक कम हो जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, आप लोगों ने आप देखा कि इन्होंने आपको माइल्ड शैम्पू भी सजेस्ट कर दिया है, आप लोग ये भी यूज़ करके देखें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो तो ट्रिमिंग को प्रेफर करें कि आप हर मंथ में एक दफ़ा जो है आप लोग अपने बालों को लाइट सा ट्रिम करें। भले आप लोग कहते हैं कि आप लोगों की लेंथ नहीं हो रही है बालों की, तो लेंथ अगर ज़्यादा चाहते हैं तो उसका ये है कि आप नीचे से उसको कटिंग करें, चाहे आप 1 इंच करें, लेकिन इस चीज़ का मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अपने बालों को ट्रिम करें। ट्रिमिंग का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके बालों की ग्रोथ उससे बढ़ती है। अगर आप नहीं करेंगे ट्रिमिंग, उसको बिल्कुल बालों को छोड़ देंगे, अच्छा बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक टाइम आता है कि आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि भाई ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बढ़ नहीं रहे, हम तो कटिंग भी नहीं करवाते। कहीं ना कहीं ट्रिम कराएंगे, बाल नीचे से जो डैमेज बाल होंगे वो कटेंगे और उसके बाद आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। ये तो जनाब एक टिप मेरी तरफ से आप लोगों को मिल गई, क्योंकि मेरे बाल भी लंबे हैं और आगे फ्यूचर वीडियोस में आप देखेंगे जनाब के सानिया मेरे ही बालों पे आप लोगों को बहुत सारे हेयर स्टाइल्स सिखाएंगी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर इनसे बनवाती भी रहती हूँ हेयर स्टाइल्स अपने, तो मुझे तो पता है जनाब मेरे बालों पे बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो इनकी टिप्स पे आप अमल करेंगे ही तो आप लोगों के बाल भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग इनसे सीखेंगे भी सही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को सानिया से
टिप्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, पूछें हमसे, हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आप लोगों को आपके सवालात का जवाब भी देंगे। अगर आप लोगों को कोई किसी तरह के इश्यूज़ हैं तो आप वो इश्यूज़ भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इस फोरम के अलावा यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पेज है मेरा हफ्सा_आरिश के नाम से, तो आप उस पे जाइए, उधर भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। वहाँ से भी हम आप लोगों के सवाल पिक करेंगे। वहाँ से भी सानिया जिन सवालात के जवाब सानिया दे सकती हैं वो देंगी, जिन सवालात के जवाब मैं दे सकती हूँ वो मैं दूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, और डू सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। आप लोगों को इंशाल्लाह हम लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।